दिल्ली नगर निगम में बागेश्वर धाम का नारा गूंजा। वार्ड नंबर 202 से बीजेपी पार्षद राम किशोर शर्मा ने शपथ के बाद बागेश्वर धाम का जयकारा लगाया। इससे पहले सदन में 165 चयनित पार्षद शपथ ले चुके थे। बीजेपी के समर्थकों ने सदन में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। मनोनीत 6 पार्षदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मनोनीत पार्षदों की शपथ का विरोध किया। नारेबाजी के बीच में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तनाव की स्थिति भी बनी, जिसके बाद में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्यों ने एक दूसरे से भिड़ जाने की खबर जो थी वहां पर आई और उसके बाद में हंगामा करने के बाद में मेयर चुनाव को स्थगित कर दिया गया। हंगामे की आशंका के मद्देनजर सदन में भारी तैनात में मार्शल, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती भी की गई थी। निगम में इसके अलावा दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद थे। वहीं आम आदमी पार्टी आज ही चुनाव करवाने की मांग पर अड़ी हुई थी। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा है मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा विश्वास है। अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। यह दिग्विजय सिंह जी का अपना व्यक्तिगत मत है, यह कांग्रेस का मत नहीं है। वहीं भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो स्टैंड हमारी पार्टी का है वही मेरा भी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस के डीएन पर दिए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि पहले वो अपने डीएन को देखें। कांग्रेस के बारे में पूरा देश जानता है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अकेले पड़ गए हैं। इस मुद्दे पर विवाद खड़ा होने के बाद में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इसे उनकी निजी राय बताया। वहीं अब राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि यह उनका व्यक्तिगत मत है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है, देश के सारे संस्थान बनाए हैं। कांग्रेस की विचारधारा से देश बना है। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। राहुल गांधी से जब गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप भगवत गीता या उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सत्य कभी नहीं छिपता। सत्य सत्य होता है। आप चाहे जितनी प्रेस को दबाने की कोशिश कर लें, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर लें, लेकिन सत्य कभी नहीं छिपता। मध्य प्रदेश के ओरछा में नकली योगी और पुलिस के बीच में झड़प का मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सीएम योगी के गेटअप में है। बताया जा रहा है कि वीडियो ओरछा में चल रहे नितिन गडकरी की एक सभा का है। सीएम योगी के गेटअप में आए शख्स को गार्ड्स के साथ में उलझते हुए भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में योगी की वेशभूषा में बैठे एक शख्स को पुलिस ने उठा दिया और इस पर पुलिस और शख्स के बीच में झड़प हो गई। देखते ही देखते योगी को, जो यहाँ पर नकली योगी थे, उनको गुस्सा आ गया और फिर से उसके बाद में पुलिस जो है वो वहां पर नरम पड़ती हुई दिखाई दी। योगी के वेश में आए दिलीप कुमार जैन ने यह बताया कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी पुलिस वाले आए और मुझसे कहने लगे कि आप यहां से उठिए, योगी का डुप्लीकेट यहां पर नहीं बैठ सकता, आप पीछे जाइए। इस पर मुझे क्रोध आ गया और मैं पुलिस वालों से भिड़ गया। इसके बाद पुलिस वाले शांत हुए और मुझे बैठा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि हमने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, आप जाकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछें। इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक पर जम्मू में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इसके बारे में मैंने कल ट्वीट कर बिल्कुल साफ बताया था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया है और इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से फिर से दिग्विजय सिंह को घेर लिया और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बीच में ही आ गए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से जाकर सवाल पूछें। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस को इस पर जो कहना था वो पार्टी कह चुकी है, अब पीएम मोदी के पास जाएं और उनसे पूछें। सोमवार को जयराम रमेश ने यह कहा था कि कांग्रेस जो कहना चाहती थी उसने कह दिया और मैं इसे लेकर ट्वीट भी कर चुका हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। गाजियाबाद में 56 साल के जगदीश को सोमवार सुबह चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देवी जागरण से लौट रहे जगदीश को रास्ते में ही एक शख्स ने रोका, शराब पिलाने के लिए कहा। मना करने पर चाकू से उन पर 3 बार वार किए।
जगदीश भागा तो हमलावर ने पीछे से चाकू फेंक कर मारा। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। दरअसल पूरी मामले की बात की जाए तो खोड़ा के वंदना एन्क्लेव निवासी जगदीश रविवार रात पड़ोस में देवी जागरण में गए थे। सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे वो जागरण से लौट रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रास्ते में एक कार खड़ी है और वहीं पर उस शख्स ने जगदीश को रोक लिया, उन्हें कार की आड़ में ले गया और फिर कार के आगे ले आया और करीब 1 मिनट तक बातचीत की। इसके बाद में हमलावर ने गले में डाला हुआ मफलर कार के बोनट पर रख दिया और फिर अचानक से जेब में से चाकू निकाला और जगदीश पर एक के बाद एक 3 वार किए। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। यह भूकंप न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तराखंड और पूरी यूपी में महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल था, जहां पर 2:28 पर 5.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया। जानकारी के अनुसार नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। बता दें कि भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेटें होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहां पर फ्लोट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। मिक्की माउस बने एक शख्स को गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर घूमना, सेल्फी लेना और लोगों का ध्यान खींचना, रील बनाना भारी पड़ गया। आरपीएफ ने उसे न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर छावनी स्थित रेलवे सुरक्षा बल की पोस्ट ने मिक्की माउस के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार इसी शख्स ने मिक्की माउस का टेडी बियर पहनकर 22 जनवरी को रेलवे गेट संख्या 157 पर सेल्फी ली थी और किसी मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि वह एक बार फिर मिक्की माउस बनकर रेलवे के गेट संख्या 157 की तरफ जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक उसके खिलाफ एक दिन पहले ही एक अज्ञात केस दर्ज किया गया था। पकड़े जाने पर मुकदमे में उसे नामित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का परीक्षण किया। इस मोबाइल ओएस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इनक्यूबेटेड फर्म द्वारा विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस पर यह कहा कि इस सफर में मुश्किलें आएंगी और दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो मुश्किलें लेकर आएंगे और नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई सिस्टम सफल हो। हमें बहुत सावधानी और लगातार प्रयत्न से इसे सफल बनाने की ओर काम करना है। केंद्रीय मंत्री ने भरोस को भरोसा बताया है। भरोस एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ओएस की खास बात यह है कि यह हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ में आता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स अजीबोगरीब हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक शख्स फ्लाईओवर पर चढ़कर 10 रुपए के नोट बरसा रहा है। उसके पास नोट के कई बंडल थे। एक एक कर वह बंडल खोलता गया और नोट बरसाता गया। ये मामला बेंगलोर सिटी मार्केट के पास फ्लाईओवर का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है ये शख्स कौन है, इसका कि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है। ये पता लगाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शख्स आखिर कौन था, उसने ऐसी हरकत क्यों की। और वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स फ्लाईओवर से नोट बरसा रहा है। नीचे खड़ी भीड़ उन नोटों को उठा रही है। जब शख्स ने नोट बरसाना शुरू किया तो वहां कई लोग एकत्रित हो गए और सभी लोग नोट उठाने के लिए वहां पर आ गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।